हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। आपने पिछले वीडियो में संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है के बारे में पढ़ा था। आज हम यह सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में सीखेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर की बाईं ओर और तीर की दाहिनी ओर अर्थात अभिकारकों और उत्पादों में हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो आइए, पहले एक समीकरण है, हम इसको जांचते हैं कि यह संतुलित समीकरण है या नहीं। जांचने के लिए क्या करेंगे? अभी आपको बताया गया कि परमाणुओं की संख्या को गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? तीर से। तीर की बाईं तरफ जो अभिकारक तत्व हैं उसमें और जो उत्पाद बन रहे हैं उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। आइए देखिए, इधर Zn का 1 है, दाहिनी तरफ Zn का 1 है, ठीक है, दोनों बराबर है। हाइड्रोजन का बाईं तरफ 2 है, दाहिनी तरफ भी 2 है, बराबर है। सल्फर का 1 है, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ भी सल्फर का 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का भी 4 है। हम देख रहे हैं कि उत्पादों में जितनी परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व की है उतनी ही अभिकारकों में हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या है। अर्थात तीर के चिन्ह की बाईं तरफ और तीर के चिन्ह की दाईं तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अर्थात यह समीकरण संतुलित है। क्लियर? तो हम संतुलित समीकरण कैसे लिखें, इसके लिए हम विधि अपनाएंगे। इसके लिए आसानी के लिए 7 चरण में हम इसको बांटेंगे। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो आइए, जो हमारी टेक्स्ट बुक में समीकरण दिया गया है उसी को लेते हैं। उसको बहुत सोच समझ करके रखा गया है ताकि बहुत सी बातें एक ही समीकरण से स्पष्ट हो जाए। तो हम उसी को ले रहे हैं। समीकरण है, देखिए, Fe प्लस H2O क्या बन रहा है? Fe3O4 और H2। इसमें अभिकारक कौन कौन है? Fe मीन्स लोहा और H2O अर्थात जल। और उत्पाद कौन कौन है? Fe3O4 और H2। 2 उत्पाद हैं, 2 अभिकारक हैं। बीच में तीर का चिन्ह है जो इंडिकेट करता है, यह दर्शाता है कि क्या बन रहा है। अब हम इसको कैसे संतुलित करेंगे? इस सबसे आसान तरीका बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि प्रत्येक यौगिक के सूत्र को, सूत्र का मतलब यहां कौन सा सूत्र होगा? रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। क्या होगा? ये सभी केमिकल फार्मूला है। तो प्रत्येक केमिकल फार्मूली प्लुरल हो गया को बॉक्स के अंदर घेर देंगे चारों तरफ से। क्या करेंगे? चारों तरफ से बॉक्स के अंदर घेर देंगे। देखिए, हमने घेर दिया। आप पूछेंगे कि हम क्यों घेर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? ये कोई खास नियम नहीं है। यह समीकरण को संतुलित करने के लिए, आसान बनाने का लिए ऐसा अपनाया गया है। घेर दिया गया। अब जब हम घेर दिए तो बॉक्स के अंदर यौगिक के अणु सूत्र में कोई भी परिवर्तन
नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वी कैनॉट चेंज एनीथिंग विद इन द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करते समय यौगिक के अणुसूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, और अणुसूत्र बॉक्स के अंदर है, अर्थात बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या हुआ? ये हमारा पहला चरण हुआ। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? अभिकारकों में और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। क्या करेंगे? गिनेंगे, काउंट करेंगे। देखिए इधर Fe कितना है? 1। इधर Fe कितना है? 3। बराबर नहीं है। इधर हाइड्रोजन का कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन का कितना है? 2। ये तो बराबर हो रहा है। ऑक्सीजन का देखिए इधर 1 है और इधर कितना है? 4 है। बराबर नहीं है। गिन करके लिख लेंगे। हो गया। अब हम इसमें कहां से शुरुआत करेंगे? इसके लिए हम चरण 3 पर आएंगे। शुरुआत करने के लिए हम उस कंपाउंड को चुनेंगे, उस यौगिक को चुनेंगे इसमें से जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। कितनी हो? सबसे अधिक हो। हम उस यौगिक को चुनेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक से शुरुआत करेंगे। We will start balancing the equation with the compound which contain maximum number of atoms। सबसे अधिक संख्या में जिसमें परमाणु हो। आप इसमें देखिए कितना है? 1 है। इसमें देखिए 2 है, 1 3 है। इसमें कितना है? 3 और 4 कितना हुआ? 7 हुआ। और इसमें कितना है? 2। तो इस तरह से हमारा ये जो केमिकल फार्मूला है यौगिक का, इसमें सबसे अधिक परमाणु है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है। अब इसमें अगला करेंगे कि अब इसमें किस एलिमेंट से शुरुआत करेंगे, किस तत्व से शुरुआत करेंगे। तो इसमें भी यही क्राइटेरिया अपनाएंगे कि जिसका सबसे अधिक नंबर हो उस तत्व को चुनेंगे। सिलेक्ट द एलिमेंट which has maximum number of atoms in that compound। यहाँ हमारा कंपाउंड है Fe3O4 और इसमें सबसे अधिक कौन है? ऑक्सीजन का है। तो हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। क्लियर। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए कितनी है? 4। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? बाईं तरफ 4। तो कैसे बराबर होगा? इसके पहले 4 लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? बॉक्स के बाहर। कभी भी बॉक्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर जो यौगिक का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। यौगिक के रासायनिक सूत्र में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वी कैनॉट अल्टर द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस तरह हम 4 करने के लिए इसको इस तरह नहीं लिख सकते। H2O4 ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत तरीका हुआ। दूसरा, इस तरह भी नहीं लिख सकते H2O और ऐसे घेर करके ऐसे 4, इस तरह भी नहीं लिख सकते। ये दोनों गलत तरीके हैं। हमें क्या करना है? इस बॉक्स के पहले 4 लिख करके करेंगे। इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। आपने गणित में पढ़ा होगा गुणांक क्या होता है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और इसके लिए होल नंबर लेंगे, पूर्णांक संख्या लेंगे। क्या लेंगे? पूर्णांक संख्या। हमेशा आगे हम बताएंगे ये होल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होल नंबर
का यूज करेंगे किस रूप में? एज ए कोफिशिएंट, गुणांक के रूप में। वी विल यूज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एज ए कोफिशिएंट बिफोर द बॉक्स। ठीक है, क्लियर है? तो हमने 4 लिख दिया। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तो 4 हो गई इसमें, लेकिन हाइड्रोजन का देखिए कितना हो गया। अब इससे गुना करेंगे, क्या करेंगे? इससे और इससे गुना करेंगे। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो यहां हाइड्रोजन का कितना है? 2। हमें कितना करना है? 8। तो हम यहां कितना से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा? 4 से गुना करेंगे। देखिए, हमने दूसरे तत्व को लिया है जो बैलेंस नहीं है, इसमें हाइड्रोजन और Fe बच गया ना, तो इसमें से किसी भी एक तत्व को आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। वी कैन चूज एनी ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव नॉट बैलेंस्ड इट। अब जो अभी तक संतुलित नहीं है उसमें से किसी एक को हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। हमने हाइड्रोजन को चुना और हाइड्रोजन, अब देखिए 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 बराबर हो गया। अब कौन सा एलिमेंट बच गया है, शेष रह गया है जिसको संतुलित करना है? आप देख सकते हैं कि इसमें Fe अर्थात आयरन अभी तक संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें कितना है? Fe का कितना है? 3 है ना। तो इधर अभिकारक में भी Fe के एटम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। कैसे 3 होगा? इधर लिखेंगे? नहीं, गलत। अंदर लिखेंगे? नहीं, गलत। बॉक्स की बाईं तरफ, किधर लिखेंगे? बॉक्स की बाईं तरफ गुणांक के रूप में। हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी हम संख्या लिखेंगे वह स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और उसका प्रयोग हम सूत्र के, रासायनिक सूत्र के गुणांक के रूप में करेंगे, अर्थात रासायनिक सूत्र के पहले लिखेंगे। तो हमने तत्व है तो तत्व के रासायनिक संकेत है, उसके पहले 3 लिख करके बराबर कर दिया। तो ये हुआ हमारा अगला चरण, 5वां चरण, जिसमें शेष बचे तत्वों को चुनकर, और भी यदि तत्व यदि हैं दूसरे समीकरण में, ये तो इस समीकरण की बात कर रहे हैं, तो उस तत्व को चुनेंगे और उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर करेंगे। किस तरह? गुणांक के रूप में प्रयोग करके। कहां गुणांक का प्रयोग करेंगे? यौगिक के रासायनिक सूत्र के पहले। ठीक है ना, क्लियर है? और यदि है दूसरे समीकरण में हो सकते हैं तो इस तरह से चुन करके एक एक करके जितने भी तत्व हैं उसमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व का बराबर करेंगे। ठीक है, क्लियर? करने के बाद हमारा अगला चरण होता है कि हम इसकी जांच करें कि हमने जो बैलेंस किया वह क्या संतुलित हुआ या अभी भी कुछ छूट गया है। तो इसको कहते हैं संतुलित समीकरण की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच, करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। क्या करना है? वी विल चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन की सत्यता की जांच करेंगे। आइए जांच करके देखते हैं कि हमने जो कोशिश की, हमने जो ट्रायल किया, क्या किया इस हमने, ये ट्रायल है, वह सही है या कि अभी भी इसमें कोई गलती रह गई है। आइए देखते हैं, आज मिला करके देखते हैं। एक एक एलिमेंट को लेते हैं और मिलाकर देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का 4 है उत्पाद में, अभिकारक में कितना है? यहाँ 1 है तो इधर कोफिशिएंट के रूप में 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, बराबर है। दूसरा एलिमेंट हमने लिया था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 एटम है।
इधर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4 दूनी 8 बराबर है। Fe का इधर कितना एटम है? 3। इधर कितना एटम है? 3। दोनों तरफ बराबर है। अब हम देख रहे हैं कि अभिकारकों में और उत्पादों में और अभिकारकों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, क्या ध्यान देना है? प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व हैं सबके परमाणुओं की संख्या बराबर हुआ है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं तरफ और तीर की दाहिनी तरफ अर्थात अभिकारक में और उत्पाद में बराबर हो गया है। अर्थात यह समीकरण क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। यह सही है। हमने करेक्टनेस की जांच कर ली। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए, ये जो हमने मेथड अपनाया इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल का मतलब होता है कोशिश करना, ट्रायल करना, बार बार कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं, बार बार कोशिश करेंगे और तब संतुलित करने की कोशिश करेंगे। हीट का क्या मतलब है? हम किसको चुनेंगे? एक एक करके चुन रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं। एक एक एलिमेंट के को हीट कर रहे हैं और उसके नंबर को बैलेंस कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं दोनों तरफ। तो इस तरह इस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। हम समझते हैं कि आप सभी को अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। हमने पहले बताया है, फिर इसको दोहरा दे रहे हैं कि हम इस केमिकल फार्मूला के पहले जो भी नंबर का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के बारे में आपने गणित में पढ़ा होगा। और वह सबसे छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए। और उसका उपयोग किस रूप में करेंगे? गुणांक के रूप में। किसके रूप में? गुणांक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोफिशिएंट। ठीक है, तो यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर एज ए कोफिशिएंट वी विल ट्राई एंड ट्राई। It means trial to balance the number of atoms of each element that are involved in the chemical reaction। इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित होगा। एक आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, प्रश्न है कि 1.2 जो आपका इक्वेशन है किताब में उसको संतुलित कीजिए। तो आपके किताब में 1.2 में यह रिएक्शन दिया गया है। मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले बताया गया है। तो ये बहुत छोटा सा इक्वेशन है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं इसको संतुलित करके। हम देखिए, ये तीर का चिन्ह है। सबसे पहले हमें कहाँ ध्यान देना है? तीर के चिन्ह पर। इसके बाईं तरफ अभिकारक है, दाहिनी तरफ उत्पाद है। आप देख रहे हैं एक ही उत्पाद है। अब इसमें सबसे ऐसे यौगिक को चुनेंगे, ऐसे कंपाउंड को चुनेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ये उत्पाद भी हो सकता है या अभिकारक भी हो सकता है। इट मे बी प्रोडक्ट और इट मे बी रिएक्टेंट। दोनों में से कोई, हमें इसमें कोई फर्क नहीं करना है। केवल हमें उस यौगिक को चुनना है जिसमें सबसे अधिक परमाणु हो। किसमें है? देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 3 है, 2 है, और इसमें देखिए 2 है, इसमें 1 है, तो सबसे अधिक वाला ये हुआ। अब इसमें ये चुनेंगे कि किसकी संख्या अधिक है। दोनों का एक ही है, बराबर है, तो किसी एक को ले सकते हैं। हमने किसी एक को ले सकते हैं। हम ऑक्सीजन को चुना। हमने क्या चुना? ऑक्सीजन को। कितना है? इधर 1, लेकिन इधर देखिए कितना है? 2।
बाईं तरफ 2 है और यहाँ 1 है, तो बराबर कैसे होगा? हमने अभी बताया कि बराबर करने के लिए इस फॉर्मूला को बॉक्स में घेर देंगे, इनसर्किल द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और उसके पहले कोफिशिएंट के रूप में स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 है तो स्मॉलेस्ट होल नंबर यदि यहाँ हम 2 रख देते हैं तो देखिए ऑक्सीजन के एटम की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब बचा, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब बचा कौन सा एलिमेंट? तो अभी बच गया है हमारा मैग्नीशियम। तो इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है? 1, इधर कितना है? 2। तो इधर यदि हम इसके पहले 2 का प्रयोग कर दें तो देखिए बराबर हो गया। अब जांच करके देख लीजिए, मैग्नीशियम का 2, मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2। इस तरह हमने इसके करेक्टनेस की जांच भी कर ली, सत्यता की जांच भी कर ली कि तीर की बाईं तरफ अर्थात अभिकारकों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है, अर्थात यह अब समीकरण क्या हो गया?